किए गए थे। अब एक मर्तबा फिर वो इस कदम इसमें आ चुके हैं। सुभान पलकार साहब के फर्जंद बाबा का नाम उसका बाबा का नाम यूसुफ है। उन्होंने इस मर्तबा फिर उस अलंकार क्रिकेट को जिंदा करने की कोशिश की। जी हाँ, कहते चलो आपने अलंकार क्लब फाउंडर की बात कही है तो मैं भी कुछ कहता हूं कि आदिल परकार, असलम परकार, अलमरहूम इस्माइल परकार, मियाजान परकार जी के नाम से जाने जाते थे। साथ ही साथ अलमरहूम सुभान परकार ये तो फाउंडर थे। इन्होंने इस क्लब की शुरुआत की थी। हाफिज साहब या 4 व्यक्तींच्या मेहनतीने मात्र एक स्थापना झाली होती या क्लबची आणि मात्र बरेचसे खिलाड़ू खिलायला यायचे त्यावेळी। मतलब उस वक्त 1968 में तब से लेके अब तक पूरे 54 साल हो चुके इस क्लब को। इस क्लब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इतना बड़ा वक्त इस क्लब के लिए देना और इन आयोजकों की मेहनत हो रही है बहुत ही बेहतरीन। तो उस वक्त जिस तरीके से कहते चलूं एक ऐसा सिल्वर जुबली का मैच, एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, एक बड़ी प्रतियोगिता हुई थी सिल्वर जुबली की, जिसके अंदर दूरदर्शन में काम करने वाले अलमरहूम इस्माइल जिस तरीके से परकार जो दूरदर्शन में काम करते थे और उसको वो छोड़ना चाहते थे। और जब वो जो मैच हुआ था तब इस गांव के ताल्लुक से अगर मैं कहूं 1986 में, तब इस गांव में लाइट की सुविधा नहीं थी, यूट्यूब की सुविधा नहीं थी, ना टीवी था ना कुछ था, लेकिन मेरा वजूद भी नहीं था उस वक्त। लेकिन मुझ तक जिस तरीके से परवेज भाई ने मुझ तक जो बात पहुंचाई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो उस वक्त दूरदर्शन के कहते चलो चैनल वाले वहां से यहां तक आकर उस मूवमेंट को उन्होंने हिस्टोरिकल मूवमेंट बनाया और इतिहास में साबित किया। तो जी हां, और उन्हीं यादों को ताजा करने के लिए जिस तरीके से कहते चलो आज हमारे बीच एक जिस तरीके से एक बड़ी हस्ती क्रिकेट के माध्यमों से जुड़ने वाली है। सस्पेंस है, सिचुएशन के साथ साथ क्रिएशन किया जाएगा। वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, साथ ही साथ टेबल टेनिस, स्विमिंग और साथ ही साथ जिस तरीके से एथलेटिक्स के जितने गेम होने के काफी इवेंट हाफिज साहब इसी गांव में होने जरूर होने के। जी हाँ, ये चौथा दिन टूर्नामेंट का, ये दोनों टीमें दूसरे राउंड के लिए टकरा रही हैं एक दूसरे से। एक बॉल हो चुके हैं। सतीश है ना बॉलर, सतीश ना, और उधर बैट्समैन सतीश ने दौड़ना शुरू किया। सूरज को जोरदार शॉट खेला है, फील्डर तक गेंद आती और ये बॉस के साथ पकड़ने में यकीनन कामयाब हुए। ओवर में थोड़ा भी मिस फील्डिंग करते तो यकीनन यहाँ आउटफील्ड फास्ट है, गेंद एक बाउंस के साथ सीधे बाउंड्री के बाहर निकल जाती है। यह बड़ा दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला हो सकता है। वॉलबट ने टॉस जीतकर शायद फील्डिंग करने का फैसला किया है। पहली ओवर का खेल चल रहा है। उमर एलेवन रोहा की तरफ से बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार है। सतीश का दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद खेल विकेट के दरमियान से विकेटों के करीब से होते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में गई और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। एक मरतबा फिर सतीश, सुफियान, सतीश की गेंद का सामना करने के तैयार है। अच्छी गेंद बिल्कुल, और ये कॉट बिहाइंड, गेंद ने बल्ले का किनारा देते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में चले गए। जब लगातार हम सुबह से देख रहे हैं, जब भी बड़ी टीमें टकराई हैं स्कोर कम बना है और वो कम स्कोर में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके तमाम खिलाड़ियों को, शायकीन क्रिकेट को सिर्फ यहां जमा है उनके लिए नहीं, बल्कि जो यूट्यूब के चैनल से
माध्यम से जो भी देख रहे हैं उन सब के लिए बड़ी बात है कि बानकोट के इस बड़े टूर्नामेंट में बड़े ग्राउंड पर बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं। क्या बाबू ग्राउंड में नहीं अब्बा को मत बोल। एक मरतबा फिर सतीश आने वाले नए बल्लेबाज के लिए सलमान आए हैं, जिन्होंने पिछले मैच में अपने टीम के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और मैच अपनी तरफ कर लिया था। अच्छी गेंद, उस बीच अच्छा शॉट खेला है, एक रन दौड़ के सलमान ने मुकम्मल किया और इस गेंद पर एक रन हासिल हो गया। कुल स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन पहले ओवर का खेल चल रहा है। सतीश अपनी टीम के लिए न्याय किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि इस बीच सतीश गेंद करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज सूरज के लिए। दौड़ना शुरू किया, अंपायरिंग के फराज अंजाम दे रहे हैं शादाब और शहबाज। जोरदार हिट लगाई, कारपेट के सहारे गेंद को खेला, लेकिन जब तक कि गेंद फील्डर तक पहुंचती एक रन दौड़ के हासिल हो गया। 3 दिन के टूर्नामेंट में हमने यहां देखा है कि एक मैच में 4-4 ओवर के और 5-5 ओवर के मैच में 90 रन भी बने हैं, लेकिन आज बड़ी बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने टकरा रही हैं, यकीनन रन काफी कम आ रहे हैं, और लेकिन मैचें खासे दिलचस्प हो रहे हैं। पहले ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए। कितने रन? 4 रन ना। अभी तक सतीश ने अपनी तरफ से अपनी टीम के लिए इससे पहले मैच में और इस मैच में लेकर 2 ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च किए हैं और 3 विकेटें भी हासिल की। इतनी अच्छी गेंदबाजी की है सतीश ने, यकीनन जितनी तारीफ की जाए कम है। बॉलीवुड के लिए सतीश ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। अब देखना है नए बॉलर कौन आते हैं। बॉलर कौन है? अब ये बॉलर कौन है? मुकैद गेंद करेंगे सूरज को, सीधे से और विकेट गेंद करेंगे। अंपायर शादाब को क्रॉस किया, गेंद की सूरज के लिए, जोरदार हिट लगाने की कोशिश की। एक मरतबा फिर बड़ा धीमा गेम चल रहा है, इसलिए कि हार्ड हिटिंग नहीं हो रही है। गेंदबाज लगातार बॉलरों पे बल्लेबाजों पर हार्ड हिटिंग आ रहे हैं। गेंद करेंगे सलमान के लिए। सलमान ने जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, एक मरतबा फिर गेंद बल्ले और पैरों के दरमियान से होते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में गई और इस गेंद पर फिर कोई रन नहीं बना। एक मरतबा फिर फॉलोइंग से दौड़ना शुरू किया, गेंद करेंगे सलमान को। इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन हासिल कर लिया। बॉलर कौन है? तो मुकैद बॉलर, गेंद करेंगे सूरज को। फुल टॉस बनाकर खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया, गेंद पलक झपकने में फिजा में माल्यक होती हुई 6 रनों के लिए निकल गई। कीमती 6 रनों का इजाफा। लेग साइड में पूरी उनकी स्लॉट में गेंद मिली और पूरा टाइमिंग बनाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। कीमती 6 रनों का स्कोर में इजाफा। अब्बा का मारेंगे, कुछ खराब हुआ तो अब्बा की रहते रन 12 रन में दूसरी ओवर चालू है। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। सूरज के बल्ले से निकलने वाला ये शॉट था जिसमें 6 रन हासिल हो गए थे।
दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। अभी तक हाईएस्ट स्कोरर है फैजान 11 श्रीवर्धन, जिन्होंने 90 रन बनाए थे, लेकिन 5 ओवर का मैच था वो। और लोएस्ट स्कोर जो है बानकोट की एक बगैर प्रैक्टिस वाली टीम थी अलंकार की, जिन्होंने सबसे कम स्कोर बनाया था, और वो स्कोर था 14 रन। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर 14 रन है। इसके बाद सिर्फ एक ओवर आना बाकी है। मुकीद ने दौड़ना शुरू किया, गेंद करेंगे सूरज को। सूरज के इस बार एक मरतबा फिर फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला, लेकिन जब तक गेंद फील्डर के जरिए बॉलर तक पहुंचती, एक रन दौड़ के हासिल हो गया। ओवर के मुकम्मल होने का ऐलान हुआ है, और ये 2 ओवर के अख्ताम पर स्कोर है 15 रन। दो ओवर में सिर्फ 15 रन खर्च किए हैं अभी तक, और 1 विकेट का नुकसान हुआ है। अरे बाबू नहीं बोलने का, उस पे नहीं बोलने का, नहीं बोलने का। मैं तो तेरे को घर पे ले जाऊं, घर पे आता है तू, अब्बा को बोलता हूँ घर पे छोड़ने इसको। चल बात में छोड़ दे। आखिरी ओवर लेके देख, आखिरी दिन का खेल चल रहा है। शायकीन में जितने भी बड़े हमारे लोग आए हैं, हर किसी का नाम लेना दुश्वार होगा, और मुनासिब नहीं कोई नाम छूट सकता है। आप सबका स्वागत है, सबका इस्तकबाल है। कि आपने इस बीच बॉलर का नाम मिजिया आप हैं। गेंद करेंगे सूरज को। रनअप में कुछ तब्दीली हुई है। 3 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर मुकम्मल हो चुके, स्कोर है 15 रन। मिजिया आपके पास है गेंद, 6 आखिरी गेंद है। सूरज स्ट्राइक पे, जारहाना बल्लेबाज है सूरज, और जोरदार खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को हवा में नहीं खेला, बल्कि कारपेट के सहारे खेला। इस बीच दौड़कर 1 रन और हासिल हो गया। 16 रन बने हैं। आखिरी ओवर का गेम चल रहा है। तुरिल के खिलाड़ियों ने मैच तो नहीं जीता था बज़ाहिर, लेकिन वो दिल जीत के गए यहाँ पे शायकीन क्रिकेट के। उन्होंने बड़ा फैसला लिया था, जब एक बैट्समैन को आउट नहीं करार दिया जा रहा था, बात आगे बढ़ रही थी, उन्होंने वापस लिया अपने फैसले को और कहा कि कोई बात नहीं, उसको खिलाएं। बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये रन आउट का खतरा, ये यकीनन बड़ा मुश्किल रन था। दूसरे रन के लिए जरूर तेज कदमों से मुड़े हैं, लेकिन इस विकेटों के दरमियान दौड़कर जब तक के पहुंच जाते अपने क्रीज में, स्टंप्स बिखेर चुके थे, और रन आउट के रूप में दूसरे विकेट का नुकसान हुआ है। तीसरी ओवर का खेल चल रहा है। जसवली और वलोता के कैप्टन से गुजारिश है कि वो कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस के लिए, इसलिए कि इसके फौरन बाद मुकाबला होगा। 4-4 ओवर के मुकाबले को हमने 3 ओवर का मुकाबला इसीलिए किया है ताकि शाम को तकलीफ ना हो और बड़े आसानी से आप अपनी गेम स्पीड दिखाइए। अंपायर अपना काम करेंगे, आप यकीन करें किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जब जरूरत अगर रहती है तो ही रिव्यू देखा जा सकता है, लेकिन रिव्यू के लिए आप कोई दबाव ना बना सकें। कोई भी फैसला आपके हक में बुरा नहीं होगा। अंपायर है, इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो गलती हो, कभी आपका फैसला भी गलत हो सकता है। इस बीच आखिरी ओवर लेकर सीधे हाथ से ओवर विकेट नहीं आने वाले बल्लेबाज के लिए अंपायर शादाब को क्रॉस किया, गेंद की ऊंचा खेले, 1 बॉल्स के साथ शायद गेंद को लेने में कामयाब हो जाएंगे फील्डर। जब तक के गेंद को लेने में कामयाब होते हैं, सिर्फ 1 रन हासिल हो गया। 18 रन आखिरी ओवर का गेम चल रहा है। क्या बॉलिंग कर रही है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक। उमर एवं रोहा को रोकने में कामयाब रहे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है वाले। एक मरतबा फिर गेंद करेंगे सूरज को, ऊंचा खेले, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद के उन्होंने समझा कि आउटफील्ड खराब है, रन मुश्किल होगा।
एक रन दौड़कर हासिल हो गया। आखिरी ओवर के गेम में इतनी अच्छी गेंदबाजी चल रही है, यकीनन काबिल तारीफ है तमाम गेंदबाज अभी तक वालवाड़ी की तरफ से जिन्होंने भी गेंदबाजी की है। तेजस स्ट्राइक पे यकीनन अपनी टीम के लिए कीमती रनों का इजाफा करने की कोशिश करेंगे, जबकि बॉलर की कोशिश ये रहेगी कि कम से कम रन पे रोका जाए, इसलिए कि उन्होंने उमर 11 के बॉलरों को गेंदबाजी करते हुए देखा है। तेजस के लिए अच्छी गेंद विकेट कीपर के पास निकल गई। इस गेंद पर तेजस ने जोरदार हिट लगाने की कोशिश की थी, गेंद नीचे रही और विकेट कीपर के महफूज दस्ताने में चली गई। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। शायद लास्ट बॉल है। इस ओवर का शायद आखिरी गेंद अगर नो या वाइट की सूरत में कोई एक्स्ट्रा गेंद नहीं करता है तो तेजस स्ट्राइक पे। स्कोर है 19 रन, बहुत कम। हर गेंद पर 1 रन के हिसाब से उमर 11 ने रन बनाए हैं, बहुत कम रन बनाए हैं। इस ग्राउंड पर यह छोटा स्कोर माना जा सकता है। ऊंचा शॉट, यह आखिरी गेंद निहायत ही कीमती साबित हो सकती है। तेजस के बल्ले से निकलने वाला जोरदार हिट और ये 6 कीमती रन। 26 की गिनती है, 19 रन थे। ये आखिरी गेंद पर जोरदार हिट लगाया तेजस ने और 6 कीमती रन हासिल किए। इस तरफ 25 रन बनाए और जीत के लिए 26 रनों का हदफ दिया। नको नको चालू करो। 10 वेळेने घेतली 10 वेळेने दशवली और वलेवा के कैप्टन से गुजारिश है कि वो कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस के लिए। एक मैच सनसनीखेज और दिलचस्प फिर होने की तवक्का है। रफीक भाई चरफरे और दाऊद साहब चरफरे भी आए हैं, उनका इस्तकबाल है। उसी तरह लियाकत भाई नारकर, फैज फनसूबकर और इस्माइल धनशे साहब है, जमीर नारकर हैं, हाफिज फाइज साहब हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी टीम को लाया। यकीनन हजाबा है, अनवर भाई है और दीगर तमाम लोग जितने भी हैं यहाँ पर, आसिम नारकर साहब हैं। अंपायर से गुजारिश है कि जल्दी ग्राउंड पर टीम के खिलाड़ियों को खेले, वो कहें कि वो फैल जाए और बल्लेबाज चले जाएं, इसलिए कि बहुत सारे मुकाबले हैं और अभी फाइनल करना है। आज फाइनल भी होना है, इसके बाद पहले राउंड के मुकाबले पूरे होने के बाद सेमीफाइनल होंगे और फिर तीसरे मैच के लिए भी ट्रॉफी है, इसलिए मैच जल्दी जल्दी करें। शहबाज और शादाब इस मैच के अंपायरिंग के फराज अंजाम दे रहे हैं। जीत के लिए 26 रनों का हदफ है। ओपनर देखें किस तरह से पिछले मैच में अड़खल के खिलाफ बॉलिंग की थी सलमान ने और उन्होंने अपने पहले ही ओवर में मैच अपनी तरफ कर लिया था, हम कहेंगे, इसलिए कि उन्होंने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए थे साखड़ी के सामने सिर्फ 2 रन खर्च किए थे उन्होंने अपने पहले ओवर में। 26 रन इस ग्राउंड पर बड़ा हदफ तो नहीं माना जाता, लेकिन जिस तरह से आज गेम हो रहा है यकीनन बॉलर बैट्समैन पर बल्लेबाजों पर हावी नजर आए हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं इस ग्राउंड पर हमारे खेलने के लिए। आज इस पूरे मैच में सिर्फ 2 छक्के आए हैं और 2 मेरे ख्याल में एक सूरज और एक सतीश ने लगाया था, तेजस ने। इस मैच में 2 छक्के आए। इस मैच की बात किया मैं, इस मैच में सिर्फ 2 छक्के आए हैं। हाँ हाँ भाई आइए ऊपर जगह बाबू, रुक जा बाबू, रुक जा, इधर बैठो मतलब मागे के ना यार, म्हणजे मला ते पण इसको बता आ जाओ आप बैठो। हेलो, ले चलते हैं मुकाबले की तरफ। फिर से एक बार मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बीच मैदान के अंदर दोनों टीमों का पलड़ा भारी है, एक अच्छी मैच बनती हुई। अगली गेंद, ओहो, पहली ही गेंद तेज रफ्तार के साथ, जी हां, लेग बिफोर के लिए अपील की थी, विकेट के बिल्कुल सामने पाए गए थे और कहते हैं ना कि अंपायर की उठी उंगली पर कभी संदेह ना करना।
और बैट्समैन बिलाल का विकेट जा चुका है। आफ्ताब 11 वालवटी की टीम का पहला विकेट जाता हुआ बिलाल के रूप में। जिस तरीके से देखिए कहते चलो 26 रनों का पीछा करना है। अब देखिए वन डाउन के रूप में बल्लेबाज जा रहे हैं। कहते चलो बल्लेबाज सतीश पाटिल। चालू करे बोलू त्याला बोला कासिमला कासिम काय कासम कुरे स्पीकर के आवाज नहीं कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। इसके बाद होने वाला मुकाबला एक तरफ वलौता के कहते चलो कैप्टन सरफराज और उनकी पूरी टीम, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जसवेली की तरफ से साकिल। देखिए जी हाँ, इस भी देखिए ओहो क्या बात है, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। पिछले मैच के कहते चलो हाफिज साहब ये गेंदबाज मैन ऑफ द मैच के दावेदार रहे थे और उन्होंने काफी हद तक अच्छी गेंदबाजी की थी। कौन कहता है कि टेनिस क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों का है? मैं कहता हूं गेंदबाजों का भी है। अगर आपके पास गेंदबाजी में फिरकी के जादूगर है तो कमबैक कर सकते हो। टेनिस क्रिकेट अब 50-50 हो चुका है। गेंदे हो चुके 100 ओवर के 3, 1 रन पर स्कोर रुका हुआ है, 1 विकेट भी जा चुका है। अगली गेंद इस बीच देखिए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र के खिलाड़ी ने गेंद को फेल किया। उमर 11 रोहा की तरफ से अगर बात कहूं तो फाइज जमादार इनकी टीम आज फिर से एक बार खेलती हुई नजर आ रही है। एक अच्छे परफॉर्म के लिए एक अच्छे मंच को हासिल करना चाहते हैं, एक ऊंचे दर्जे पर जाना चाहते हैं। जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा ना, जब एग्जाम होती है ना तो उससे पहले टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट के बाद उसका प्रीलियम होता है और प्रीलियम के बाद सीधा आपको साल की इम्तिहान देनी पड़ती है, उसको कहते हैं वार्षिक परीक्षा। जी हाँ, और वही हासिल करने के लिए, उसमें पास होने के लिए कामयाबी का रास्ता चुनना यानी बड़े हिट लगाने पड़ेंगे। गेंद जाती हुई हवा के साथ साथ गटा के संग संग 6 रन छक्कार, सिक्सर। क्या बात है, बहुत ही उम्दा टाइमिंग के साथ गेंद को हुक किया, गेंद को सीमा पार भेजा 6 रनों के लिए। मैंने कहा ना हाफिज साहब, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। क्रिकेट में देखा जाए तो मौका दोनों को मिलता है। बैट्समैन ने उस गेंद के टप्पे का जायजा लिया। आप गेम को जब रीड करोगे ना, किसी चीज की आप मेहनत करते हो, उसको पढ़ते हो और उसको अगर आप प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हो तब जाकर आप कामयाब हो सकते हो। क्योंकि महान सफलता हासिल करने के लिए तो हजारों बार फेल होना पड़ता है। अगर हर घर में देखा जाए तो कहते चलो चर्चा होगी, मैच की तरफ आते हैं। ये देखिए फिर से एक बार कमबैक होता हुआ, गुड लेग स्पॉट पर गेंद गिरी थी, नाक को छूमती हुई, जिसे परफ्यूम गेंद कहा जाता है। और जिस तरीके से खुशबू आई होगी गेंदबाज की, जो गेंदबाजी थी सतीश को। ओवर का खात्मा, एक ओवर में देखा जाए तो कहते चलो 8 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट का एक विकेट भी हासिल किया है और 8 रन भी आ चुके हैं। आने वाले 10 मिनट बहुत सस्पेंस वाली बात होगी, लेकिन जैद भाई 10 मिनट के बाद पता चलेगा आसिम भाई कि कौन वो हस्ती होगी जिसने आज न जाने इस बानकोट के ऐतिहासिक गांव में आकर इस टूर्नामेंट की रौनक बढ़ाई है। 4 नहीं जैद भाई 40 चार लगने वाले हैं और एक खुशी का लम्हा होगा। मैं उस लम्हे को जरूर आपके सामने वाजे करूंगा। एक अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई हाफिज साहब, और इस टूर्नामेंट के अंदर एक बड़े व्यक्ति
जिसने कहते चलूं इंडिया क्रिकेट के लिए काफी वक्त दिया है। इंडिया यानी इंडिया टीम के लिए, मैं भारत टीम की बात कर रहा हूं, मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात कर रहा हूं और उसके बारे में चर्चा जरूर होगी। जी हाँ, ले चलते मुकाबले की तरफ। कुछ बातें होती है ना, वो सस्पेंस होनी चाहिए तब मजा आता है। जी हाँ, ले चलते मुकाबले की तरफ। गेंदबाजी पर आ चुके हैं गेंदबाज साकिब। ओहो, फिर से एक बार वसीम के बल्ले से निकलता हुआ, क्या बात है। आओ ना देखा ताऊ, पहले ही गेंदबाज जिस तरीके से पहली ही गेंद पर गेंदबाज को दिखा दिया, इस षटकार की मदद से आटे दाल का भाव, षटकार, सिक्सर। अब जीतने के लिए देखा जाए तो समीकरण बदलता हुआ, ग्यारह गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी पर फिर से एक बार साकिब। ओ ये देखिए, फिर से एक बार कारपेट के सहारे खेला, लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर के रीजन में वहां पर गेंद गई और फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन तेजी के साथ पूरा हो चुका है। टीम का स्कोर हो चुका है, कहते चलो 15 रन पर। हेलो, देखिए, इस गेंद पर कोई रन नहीं आया अब तक। देखा जाए तो तीसरी गेंद और ये तीसरी गेंद पर बांधे रखा है। टीम का स्कोर हो चुका है 15 रन। नौ गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। इससे पहले वाला मुकाबला भी हाफिज साहब ऐसे ही हुआ था। ओ फिर से एक बार डॉट बॉल बांधे रखा है। सेम मैच, सेम गेंद डालते हुए 8 गेंदे और 11 रनों की जरूरत। व्हाट अ मैच। आसिफ भाई, इसी लम्हे के लिए आप आयोजक तरस रहे थे कि आपका ये सपना वजाद भाई कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, और कहते चलो आज ये पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आठ गेंदे 11 रन। अगली गेंद, ओ सतीश के बल्ले से निकलता हुआ ये उम्दा स्ट्रोक, गेंद को भेजा सीमा पर 6 रनों के लिए, षटकार, सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन, उम्दा, बेनजीर, बेनमूर। और टॉस जीतकर वलोटा के कहते चलो कैप्टन सरफराज का डिसीजन आता हुआ कि फील्डिंग करेंगे पहले। 7 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। लेकिन अब बैकफुट पर टीम आती हुई कहते चलो उमर 11, रोहा। कुछ कहा नहीं जा सकता। कल भी हमने देखा, अमूल मेरे साथ कमेंट्री कर रहा था, कहां की मैच कहां आ गई थी। और एक तरफ जिस तरीके से कहते चलो हारने की टीम, और दूसरी तरफ देखा जाए तो ओ इस बीच देखिए, जब तुड़ील की टीम थी, इस बीच देखिए हवा में उठाकर खेला है, नो मैंस लैंड में गिरी है गेंद। 2 रन की मांग और 2 रन पूरे हो चुके हैं। इन्हीं 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है, कहते चलो 23 रन 23। जी हां, 8 गेंदों में 11 रन की जरूरत थी जैद भाई। उसके बाद जिस तरीके से सतीश ने षटकार लगाया, जी हां, आईवी मेहमान टीम मानगांव, उस टीम के खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत आहे. शुभम जाधव मनापासून आपला हार्दिक असं स्वागत. त्याचबरोबर शुहेब परदेसी अनेक खिलाड़ू असतील त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. जी हाँ, अब ये मुकाबला आखिरी ओवर में आ चुका है. इस मुकाबले में जरूर मजा आने वाला है हाफिज साहब, क्योंकि अगर ये 15 नंबर जर्सी पहनने वाला खिलाड़ी गेंदबाज तेजस
अगर ये 6 गेंदों पर रनों को रोकता है तो हीरो बनने का मौका और इसके गेंदबाजी पर इतिहास कायम किया जाएगा। तो आने वाले फेस्टिवल तक, आने वाले सीजन तक ये इतिहास इसके नाम रहेगा। बिल्कुल। क्या कहते हो? बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो यकीनन सतीश की बहुत ही बड़ी खूबी होगी कि वो अपने इतने से छोटे से स्केल में तेजस से कोशिश यही करना पड़ेगी कि वो अपने टीम के लिए कम से कम रन दे। देखें आखिर ओवर में क्या होता है। बिल्कुल, ले चलते मुकाबले की तरफ। ओ इसमें देखिए इनसाइड एज लगी थी, 1 रन पूरा हो चुका, दूसरे की भी मांग और दूसरा रन भी पूरा। अब ये मुकाबले में ऐसा लगने लगा है हाफिज साहब कि आफ्ताब वालवटी की टीम ने पकड़ बनाई है। क्या कहते हो? पकड़ बनाई नहीं बल्कि अपनी गिरफ्त यकीनन मजबूत कर लिया और अभी 5 गेंदों का खेल बाकी है और मैच हो गया है। टाइप पे है ना? बिल्कुल 25 रन हो चुके हैं, बस 1 रन की दूरी है और डायरेक्ट हिट किया, रनआउट के रूप में वसीम का विकेट जाएगा। शुभम जाधव मनापासून आपलं हार्दिक स्वागत। जी हाँ, और मुकाबले को जीता है। कांग्रेचुलेशन आफ्ताब 11 वालवटी की टीम, बहुत बहुत मुबारक। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के दावेदार थे सतीश और अब देखना